आज उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का पहला दिन है और पहले ही दिन है विपक्ष का जोरदार हंगामा हुआ है। हमारे साथ विधायक अभय सिंह जी हैं। जिस तरीके से आज पूरा नाटकीय प्रदर्शन किया गया, पूरा हंगामा था विपक्ष का, क्या कहना चाहेंगे? प्रमुख मुद्दा प्रभु श्री राम मंदिर को लेकर ही रखा गया। देखिए, ऐसा है, उनका काम ही हंगामा करना। वो तो चाहते ही नहीं सदन चले। सदन चलेगा, सबकी कलई खुल के आ जाएगी। कितना काम कर रही है सरकार, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, शोषित वंचित समाज के लिए, पीड़ितों के लिए, पिछड़े वर्ग में, जो कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति, सबके लिए सरकार काम कर रही है। तो वो तो जानबूझ कर हंगामा करना चाहते हैं, सरकार की सदन न चले, हंगामा होता रहे। और जहाँ तक प्रभु श्री राम की बात, प्रभु श्री राम से उन लोगों को क्या वास्ता है? वो लोग तो चाहते ही नहीं प्रभु श्री राम का मंदिर बने। किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया मंदिर बनना चाहिए, किसी ने सहयोग किया हो, किसी ने मदद किया हो, तो वो चर्चा करे। वो तो चाहते हैं कि राम मंदिर को हम कितना बदनाम कर दें। वो सिर्फ राम मंदिर बदनाम करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार का अड्डा है, वहाँ गलत काम होता है, ऐसे करके बदनामी करना चाहते हैं मंदिर की। क्योंकि उनका तो उद्देश्य है अल्पसंख्यक मतों को लेना। और जब हमारे हिंदुओं को, हमारे सनातन धर्म के लोगों को, सनातन के भावना को ठेस पहुंचाएंगे, मंदिर का नुकसान करेंगे, संतों महंतों की आलोचना करेंगे, संतों महंतों की छवि को खराब करेंगे, तब उनको लगता है कि उनके साथ अल्पसंख्यक वोट खड़ा होगा। विपक्ष का तो ये आरोप है कि 3 दिवसीय सिर्फ सत्र रखा गया है, सरकार सवालों से बचना चाह रही है। अरे वो सवाल करते कहाँ हैं? जब सत्र चलता है, सदन चलता है, तो आप 12:20 जब प्रश्न प्रहर खत्म हो जाता है, तब आप देखिए कितने लोग बैठे रहते हैं। बैठते ही नहीं है, रहते ही नहीं है वो। ये तो असत्य बात है बिल्कुल। नीट पेपर लीक, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट, लाठीचार्ज जैसे तमाम मुद्दे रखे गए हैं। बाहर हंगामे में भी यही सब कुछ दिखाया गया। वहाँ फाउंडर अभिजीत दीपके भी कह रहे हैं कि हमें सरकार बोल रही है कि तुम बीजेपी ज्वाइन कर लो। अब वो योगी आदित्यनाथ को भी नोटिस दे रहे हैं कि अगर यहाँ पर कुछ हुआ तो हम यहाँ आके प्रोटेस्ट करेंगे और आपका इस्तीफा लेंगे। कौन? अभी उनको मालूम क्या हो, तो सोशल मीडिया वाले हैं, 2 घंटा धूप में खड़े हो जाएंगे तो पसीना आ जाएगा, चक्कर खा गिर पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश मजदूरों और किसानों का बनाया हुआ प्रदेश है। यहाँ आकर के आएंगे और देखेंगे किस तरीके से है। गांव में रहने वाले मजदूरों को, किसानों के लिए हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी किस तरीके से मदद कर रहे हैं, हमारे प्रदेश की रोडों कैसे बना रहे हैं, यहाँ किस तरीके से स्पष्ट रूप से रोजगार लोगों को मिल रहा है। वो 2012-17 का रिजीम भूल गए, जब वांड तो निकलती थी, लेकिन सूची पहले से तैयार रहती थी किसको किसको नौकरी देनी है। वैकेंसी निकलती थी अखबारों में और सूची मंत्रालयों से तैयार हो जाती थी किसको नौकरी देना है। 8-9 जिले फिक्स थे जहाँ पे 50% से ज़्यादा नौकरी दी जाती थी, एक वर्ग को नौकरी दी जाती थी और किसी को पूछा नहीं जाता था। पिछड़ों के सहारे सरकार बनाई जाती थी, लेकिन पिछड़ों की हिस्सेदारी, भागीदारी ना रोजगार में रहता था, ना राजनीतिक रूप से रहता, किसी रूप में नहीं रहता था। वो तो शोषण करने वाली सरकारें हैं। ये जो पार्टियां इस तरीके की बातें कर रही हैं, उन लोगों ने शोषण किया। अभी अभिजीत दीपके जी विदेश में रहे हैं, विदेश में पढ़े हैं, गांव में रहने वाले मजदूरों किसानों को दर्द वो नहीं जानते हैं। किसान के बच्चे कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में उन्हें नहीं मालूम है। मजदूर का बच्चा कैसे पढ़ रहा है इसके बारे में उनको नहीं मालूम है। सोशल मीडिया की दुनिया में है, अभी सोशल मीडिया की दुनिया से निकलेंगे तब उनको समझ में आएगा। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। अब वो बोल रहे हैं कि जो नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं हम उससे भी नाखुश हैं। अभी उन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया है। और शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया कि इसलिए नहीं कि उनके अंदर कोई कमी थी, कि भाई बहुत से निर्दोष छात्र छात्राएं हैं जिनको इस्तेमाल करके राजनीतिक दल पिटवाना चाहते हैं, जिनका दुरुपयोग कर रहे हैं, जिनको गुमराह कर रहे हैं राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, उनको गुमराह करने काम कर रही थी। अब माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा दिल है, उनका चलो कोई बात नहीं, कम से कम हमारे निर्दोष छात्र छात्राएं परेशान ना हो। क्योंकि उनको ढाल बनाकर जिस तरीके से पुलिस पे हमला किया गया, गाड़ियां तोड़ी जा रही थी और तरह तरह से हमले किए जा रहे थे सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर, तो माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते थे कि इस तरीके से अनाधिकृत किसी के ऊपर बल प्रयोग किया जाए। और ये अगर छात्रों को लगता है हमारे देश के कि मंत्री के इस्तीफा होना चाहिए, तो छात्रों की भलाई के लिए, छात्रों की संतुष्टि के लिए उन्होंने किया, कोई उनके गलत काम के लिए नहीं किया। चलो छात्र बोल रहे हैं कोई बात नहीं, हम कड़ा कानून बना दे रहे हैं, कानून के अनुपालन से फायदा होगा और आगे आने वाले जो पेपर लीकेज हैं वो पेपर लीक नहीं होंगे। आरक्षण को लेकर बहस तेज है। कौन सा आरक्षण को लेकर के? आरक्षण हटाओ को लेकर बातचीत हो रही है। सब कह रहे हैं कि आरक्षण हटाएंगे तो समान अधिकार मिलेगा। अभी इस पे हमने बहुत अध्ययन नहीं किया, लेकिन आरक्षण तो समाज के उन तबकों को जिनको आज तक अभी बराबरी नहीं कर पाए हैं,
उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनके परिवार में नौकरियां नहीं मिल पा रही, जिनका जीवन स्तर काफ़ी नीचे है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो उनके लिए तो आरक्षण हो ही रहा है। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक सब बस एक ही मुद्दा लेकर डटे हुए हैं। आपको क्या लगता है जो 2027 चुनाव केवल एक ही मुद्दे पर होगा, प्रभु श्री राम मंदिर? अखिलेश, देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये लोग किसी तथ्यों बात नहीं करते, ये सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ रहे हैं। इनके पास कोई प्रमाण नहीं है, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपनी बातों को रख रहे हैं। तो इनकी बातों को नोटिस करने लायक कुछ है ही नहीं है, इनकी बातों कोई नोटिस नहीं लेता है। तो ये थे हमारे साथ विधायक अभय सिंह जी, जिनका कहना है जिस तरीके से विपक्ष हंगामा कर रहा है उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, केवल सदन का समय व्यर्थ किया जा रहा है। ना तो इनके पास कोई सवाल है, ना तो इनके पास कोई जवाब है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ आकांक्षा, FM न्यूज़, लखनऊ।